अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतहरात व सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना एनसाइक्लोपीडिया सवालन जवाबन अंदाज में 200 से जायद सहाबियात का जिक्र है इस किताब में। लिखी गई है डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़म। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने अर्ज़ मुअल्लिफ़ अर्ज़ नाशिर शान सहाबियात अज़वाज मुतहरात हज़रत हदीजा, सौदा, आयशा और ज़ैनब बिन जहश पढ़ रहे हैं। तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुना। तो लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम नुज़ूल वही की सूरत में भी मिला, तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते जहश ने जो रद्द अमल ज़ाहिर किया वो ये कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि हजरत ज़ैनब को वही के नज़ूल की इत्तला मिली तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गई। हजरत याहिया बिन हुबान कहते हैं कि ये आयत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई और ये बशारत दी। इस पर सैयदा ने खुश होकर इनाम के तौर पर से अपने बाजू बंदना अनायत कर दिए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुल्लाह बिन जहश अपनी फूफी का बयान बयान रवायत करते हैं, जिसमें वो फरमाती है कि जब निकाह की बशारत लेके मेरे पास कासिद आया तो मैंने 2 माह के रोजों की नजर मान ली। तो मैंने इन दिनों में रखे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में होते और मैं घर पर ही मकीम होती थी। और उम्मुल सैयद मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते जहश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद जो हुजरा मिला वो मस्जिद नबवी के करीब शिमाल की सिब्त में वाक़या था। आप अपनी फजीलत दूसरी अज़वाज मुतहरात पर किस तरह बयान करती हैं? आप दूसरी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना पर अपनी फजीलत बयान करते हुए फरमाती थी कि तुम्हारे घर वालों ने निकाह कराया और अल्लाह ने मेरा निकाह इस आसमानों के ऊपर से ही फरमा दिया। दूसरी रवायात में आता है कि आप फरमाती हैं कि तुम में वली और सफी के एतबार से मैं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ, क्योंकि तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने करवाया और मेरा निकाह अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से कराया। और ये खबर कुरान में भी दी गई जिसे क़यामत तक पढ़ा जाएगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते जहश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करती थी कि मुझे 3 बातों में आप पर नाज है। आपका और मेरा जद्दे अमजद एक है। मेरा आपसे निकाह अल्लाह ने आसमान पर पढ़ाया और मेरे मामले का सफीर जबरील अलैहिस्सलाम अमीन था। बताएं कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते जहश के मर्तबे के बारे में क्या फरमाया था? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त जहश मर्तबे में मेरा मुकाबला करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वो मेरी हम पल्ला थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते जहश से किस तरह मोहब्बत रखते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त जहश की बड़ी खातिरदारी फरमाते थे और उनकी बहुत सी अच्छी सिफात का लिहाज रखते थे। आप अपने हाथों से सूत
काट कर और दबागत करके रोजी कमाती थीं और इस फन में माहिर थीं। चंद अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुना ने एक मौके पे सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सफीर बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। ये सफारत नाकाम हुई तो किस उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये काम सौंपा गया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त जहश को ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दीदा दलीरी से ये फरीज़ा अदा किया और बड़े ज़ोर और जुर्रत के साथ साबित करना चाहा कि सैयदा आयशा इस रुतबे के मुस्तहक नहीं हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोशी से सब बातें सुनती रहीं और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखती रहीं। सैयदा ज़ैनब जब अपनी तकरीर ख़त्म कर चुकी तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़ूर अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी से पुरजोश तकरीर की और मुदल्लल जवाब दिया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा लाजवाब हो गईं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों न हो, आखिर अबू बकर की बेटी थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त जहश की वफात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से पेशगोई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया था कि तुम में से सबसे जल्दी मुझे वो मिलेगा जिसका हाथ तुम में से सबसे ज्यादा लंबा होगा। आपका इशारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत और फयाजी की तरफ था। सैयदा आयशा फरमाती हैं रदियल्लाहु अन्हा कि हम अज़वाज मुतहरात रदियल्लाहु अन्हुमा अपने हाथ नापा करती थीं, लेकिन जब सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो हजूर अलैहि सलाम की बात का तब अंदाजा हुआ, क्योंकि सैयदा ज़ैनब छोटे कद की थीं तहम सदका और खैरात में उनका हाथ सबसे लंबा था और सखी थीं। हजरत जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त जहश का इंतकाल 20 हिजरी मुताबिक 643 53 इयर्स ओल्ड की उम्र में मदीने में हुआ। इस वक्त खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हुकूमत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद आप पहली ज़ौजा हैं जिनका इंतकाल हुआ। और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त जहश थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भेजा हुआ वजीफा जो वो हर उम्मुल मोमिनीन के लिए 12,000 दरहम भेजते थे। और ये रकम हजरत जैनब के पास जब पहुंची तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि इस रकम की मेरी बहनें मतलब अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन को ज्यादा वो मुस्तहिक हैं, ज्यादा उसकी वो मुस्तहिक हैं। और बताया गया कि इनका हिस्सा उन तक पहुंच चुका है, तो ये सिर्फ आपके लिए ही है। तो हजरत जैनब ने खादमा को हुक्म दिया कि दरमों के इस ढेर पर कपड़ा डाल दो और तकसीम करना शुरू कर दो। मतलब उन्होंने देखना भी नहीं गवारा किया ना। चुनाचे ये सारे दरम गरीबों मस्कीनों यतीमों और बेवाओं में तकसीम कर दिए गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये इत्ला मिली कि आपने सारे के सारे तकसीम कर दिए तो उन्होंने एक और 1,000 दरम और भेज दिए और उन्होंने वो भी तकसीम कर दिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो अपने हाथ से काम करके जो कमाती थी, जितना अपने लिए इस्तेमाल करती थी उसके बाद बाकी वो भी वो डोनेट कर देती थी। सुभान अल्लाह। तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उमर फारूक के भिजवाए धर्म तकसीम किए और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की कि ए रब्बुल आलमीन अगले साल मुझे ये माल ना मिले क्योंकि ये फितना है। तो आपकी ये दुआ कबूल हुई और अगले साल वजीफे की रकम आने से पहले ही आपका इंतकाल हो गया और आपके पास जो कुछ भी आता गुरबा में आप फौरन तकसीम करा देती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु ने सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा बिन्त जहश की फियांसी का तज़किरा किस तरह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन निहायत फयाज और मुखय्यर हैं। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा के इंतकाल पे क्या फरमाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत बर राजे में फरमाया, एक बेमिसाल और काबिल तारीफ खातून दुनिया से उठ गईं। वो यतीमों और बेवाओं की पनाहगाह थीं।
उम्मुल सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते जहश का तर्का क्या था? सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त जहाश ने अपने पीछे कोई दरहम नहीं छोड़ा, सिर्फ एक मकान छोड़ा था जिसे वारिसों ने 50,000 दरहम में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के हाथों फरोख्त कर दिया। उसने मकान गिराकर मस्जिद नबवी के सहन की तौसी कर दी। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते जहश की नमाज जनाजा हजरत उमर फारूक ने पढ़ाई थी, और आपके भतीजियों और भांजों में से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसामा बिन अबी अहमद रज़ी अल्लाह अन्हुमा और मोहम्मद बिन तलहा ने जन्नतुल बकी में कब्र में उतारा। हजरत जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त जहश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में तशरीफ ले जाती थी, और हजरत उम्मे सलमा और हजरत जैनब रज़ी अल्लाह अन्हुमा अ, आपके साथ गई, और वो गजवा गजवा ताइफ था। हिज्जतुल विदा के मौके में भी हजरत जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। इस्लाम में वो कौन सी पहली खातून है जिनकी कब्र पर शामियाना लगाया गया और जिनका ताबूत बनाया गया? उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त जहश पहली खातून हैं जिनकी कब्र पर शामियाना लगाया गया और उनके जस्द खाकी के लिए ताबूत बनाया गया ताकि नामहरम की नजरों से जिस्म अतहर जिसमें बचा रहे। अतहर बचा रहे। ताबूत बनाने का मशवरा हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त उमैस ने दिया क्योंकि वो हबशा में ऐसा ताबूत बना देख चुकी थी। सैयदा जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त जहाज से कितनी अहादीस मरवी हैं? आप रज़ियल्लाहु अन्हा से 11 हदीस मरवी हैं, उनमें से तो बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह हैं। अकाबिर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपसे रिवायत की है। बताए किस उम्मुल मोमिनीन अपने घर में मस्जिद बना रखी थी? उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त जहश ने अपने घर के कोने में एक छोटी सी मस्जिद बना रखी थी जिसमें वो इबादत करती थीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी इसमें नमाज अदा फरमाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये साबिकुनल अव्वलून में से हैं। साबिकुनल अव्वलून वो लोग हैं जिसका जिक्र सूरह वाक़िया में भी किया गया है, और उसमें अल्लाह ताला ने तीन हिस्सों में ग्रुप्स को डिवाइड किया है। एक साबिकुनल अव्वलून, दूसरे दाहिने हाथ वाले, और तीसरे बाएं हाथ वाले। ये उनमें से थी एक, अल्हम्दुलिल्लाह। और महाजरे हबशा भी थी, महाजरे मदीना भी थी, मुहद्दिसा भी थी, और फकीहा भी थी। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम कहते हैं कि दमला था, लेकिन अम्मा अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने लिखा है कि इनका नाम हिंद था, और ये कुनियत उम्मे सलमा से मशहूर थी। और इसी बात पे ही कि इनका नाम हिंद और कुनियत उम्मे सलमा पे बहुत सारे मुफस्सिरीन और सिरतर्दिगारों ने इत्फाक किया है। आपके वालिद का नाम सहल बिन मुगीरा बिन मखजूम बताया जाता है। बात कहते हैं कि उनका नाम हुदैफा था, लेकिन सहल भी बताया गया है। तो इनकी कुनियत अबू उमैया और लकब जादुल रकब था इनके वालिद का। ये लकब इसलिए उनको मिला था कि वो जब भी सफर में होते थे तो उनके साथ वालों को सामान से सफर रखने की जरूरत पेश नहीं आती थी, बल्कि ये क्या कहते थे कि हर किसी की जरूरत का ख्याल रखते थे इनके वालिद। इस वजह से उनको अबू उमैया और जातुल रकब नाम दिया गया। और इनका तलक हजरत उम्मे सलमा का तलक हिंद उम्मे सलमा का तलक कुरैश के खानदान बनु मखसूम से था। और इनके वालिद का सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: हिंद बिनते अबू उमैया, सुहेल बिन मुगैरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखसूम।
اور آپ کی والدہ بنو فراز سے تھی، اور ان کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن جزو، تعان بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی کنانا پہ سلسلہ نسب جا کے ملتا تھا۔ آپ ام سلمہ، ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد مکہ میں بہت صحیح، فیاض اور خدا ترس انسان تھے۔ سفر میں جاتے تھے تو قافلے والوں کی خود کفالت کرتے تھے، اس لیے ان کو ذاتو رقب کہا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش بھی بڑے ناز و نعم میں ہوئی تھی۔ ان کے والد تمام قبائل قریش میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح مشہور صحابی عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا۔ تو ابھی تک ہم ان کو ابو سلمہ کے نام سے بہت زیادہ جانتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم ان کا نام بھی یاد رکھیں: عبداللہ بن عبد الاسد۔ تو کیونکہ اس وقت تو ہر کسی کا ماشاءاللہ نام عبداللہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے کنیت کی وجہ سے ان کو جانا جاتا تھا، یا ان کے سلسلہ نسب سے، یا ان کے والد کے نام سے۔ تو یہ عبد الاسد ہیں کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عبد الاسد۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد السلام، نہیں سوری، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھی تھے اور پہلے شوہر بھی تھے۔ اور حضرت عبداللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ تھا وہ ان کے رضائی بھائی تھے، اور ان کی والدہ برا بن عبد بنت عبد المطلب تھی، اور اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، اور انہوں نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ دوہرا رشتہ تھا حضرت ہند کے خاوند کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایک تو آپ پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، اور دوسرے آ، رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کی کنیت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد تھی؟ ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کا نام سلمہ، انہی بیٹی کے نام سے وہ جانے جاتے تھے، عمر، درہ اور زینب تھے۔ لکھتے ہیں نا تو اس طرح نہیں لکھتے، یہ ہمارا اردو کا سٹائل ہے۔ عربی کا سٹائل جو ہے اس کے ساتھ چھوٹی یہ ڈالی جاتی ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بیٹے جو سے تھے وہ عمر تھے، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ بتائیں گے کہ دو بیٹے دو بیٹیاں تھی۔ تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سلمہ ہی بیٹا تھا کہ بیٹی تھی، تو دیکھتے ہیں اب آگے۔ بتائیں کہ سیدہ ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب پیدا ہوئی؟ آپ کا وفات آپ کا سال وفات چونکہ ٹوینٹی سکسٹی تھری تھری، 63 ہجری بتایا گیا ہے، اور عمر 84 ایئرس، ایٹی اس فور، حساب سے آپ کی پیدائش 21 عام الفیل یعنی 31، 31 عام الفیل یعنی بعثت نبوی سے 9 سال پہلے کی بنتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ہجرت مدینہ سے 27 28۔ سال قبل پیدا ہوئی، 28 سال قبل پیدا ہوئی۔ ام المومنین سیدہ ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہند، اور جی ان کے نام لکھیے تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے: سیدہ ہند ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کے پہلے شوہر عبداللہ ابن عبد الاسد، جی
उन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल किया, और इस तरह ये दिनों मियाँ बीवी साबिक़ून अव्वलून में शुमार होते हैं। सैयदा हिंद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले कब और कहाँ हिजरत की? इस्लाम कबूल करते ही कुफ़ार मक्का ने, चूंकि दूसरे मुसलमानों की तरह, इन मियाँ बीवी पर भी जुल्म सितम शुरू कर दिया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्होंने भी नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में हिजरत हबशा की तरफ हिजरत की। कुछ अर्सा बाद वापस आए और फिर नबूवत के 6ठे साल दोबारा हिजरत हबशा की। सैयदा हिंद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पहली हिजरत हबशा के बाद मक्के वापस आई तो उन्हें किसने पनाह दी? जनाब अबू तालिब, हजरत हिंद अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हा की मामू थे। उन दोनों मियाँ अम, बीवी को उन्होंने पनाह में ले लिया। अम, एक हाँ जी, ये अबू सलमा के मामू थे ना, तो ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामू थे। और क्योंकि रामी बात है वो हजरत बड़ा जोन सी थी वो फुप्पो लगी, तो ये तो मामू नहीं, खाला लगी ना, तो ये मामू हुए अबू तालब। बहन भाई है ना अबू तालब भी और हजरत बरा भी। लेकिन उनमें से सिर्फ हजरत सफिया इनकी फूफी जो सी थी वो इस्लाम लेके आई थी, और एक और थी मेरे जहन से नाम नहीं कर रहा। मतलब बहनों में से दो इस्लाम लेके आई थी। सही। तो सैयदा सैयदा हिंद उम्मे सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ अरसा हबशा में गुजारा, फिर आप वापस मक्के गई। तो बताएं कि हिजरत मदीना के वक्त उनके साथ क्या वाकया पेश आया? तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से दूसरे मुसलमानों की तरह इन मियाँ बीवी ने भी मदीना हिजरत करने का फैसला किया। सामान्य सफर ऊंट पर लादा, बीवी और बेटे सलमा रदियल्लाहु अन्हु को ऊंट पर बिठाया और खुद अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु महाल पकड़कर चल पड़े। हजरत हिंद उम्म सलमा रदियल्लाहु अन्हु के कबीले बनु मुगीरा के लोगों ने देखा तो रोक लिया। कहा कि तू सिर्फ अपने नफ्स का मालिक है, ये लड़की हमारे कबीले की है, हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। उन्होंने ऊंट की महार उन छीन ली और कहा कि तू जहां चाहे चला जाए। ये देखकर हजरत अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु का कबीला बनु अब्दुल असद मुश्तइल हो गया और बेटे सलमा की तरफ बढ़े और कहा कि अगर तुम इससे उसकी बीवी छीन रहे हो तो हम बेटा नहीं देंगे। उन्होंने अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु से बेटा छीन लिया और अपने साथ ले गए। इस तरह हजरत उम्म सलमा रदियल्लाहु अन्हा, उनके बेटे और शौहर तीनों को जुदा कर दिया। देखिए कितना इम्तिहान इम्तिहान देखा, एक तो हिजरत, दूसरे रास्ते में ही काम हो गया। बताइए सैयदा हिंद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर कितना अरसा जुदाई का गुजरा, उस दौरान उनकी क्या कैफियत थी? तकरीबन 1 साल तक वो अपने शौहर और बेटे से जुदा रहीं। इस दौरान उनका मामूल था कि रोज निकलकर उस जगह जा बैठतीं जहां अपने शौहर अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु और बच्चे से जुदा हो गई थीं, जुदा की गई थीं। वहां आहें भरती और आंसू बहाती, यानी कि रास्ते पर ही। जिस जी उसी उसी मुकाम पर जहाँ पे ये हुआ था, तो जिस जगह पे हजरत हिंद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ये वाकया पेश आया था, वो जगह का नाम अब्ताह था। और ये जगह मक्का के करीब मदीने के रास्ते पर थी, क्योंकि अभी मक्का से निकले ही तो थे। और सलमा अपने बेटे के साथ, और या बेटी के साथ, नहीं इन्होंने बेटा लिखा ना ऊपर, बेटे से, तो सलमा बेटा है। एक उमर बेटा थे, एक सलमा बेटा है, ठीक हो गया। तो ये इनका पहला बेटा था जिनको उन्होंने अलहदा कर दिया था उनसे। तो ये जगह जो सभी मक्का से निकले ही थे कुछ दूर, तो वहां पे ही आता है, उसका नाम अब्ता है। तो हजरत हिंद में सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा की मुश्किल किस तरह हल हुई कि खावंद और बच्चे की जुदाई ने की हालत दगरगू कर दी थी। एक रोज उनके खानदान के एक शख्स अब्ता से गुजरा, जहाँ पे ये जाके ना, मतलब रोज जाती थी।
और वहां पे बैठ के रोती थी, आहुजारी करती थी, दुआ मांगती थी अल्लाह से। तो उसने जब हजरत हिंद में सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हा को रोते हुए देखा, तो उसका दिल भर आया। और हिंद में सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए रहम के जज्बात उसमें पैदा हो गए। घर आकर उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि इस गरीब पर क्यों जुल्म करते हो, उसको जाने दो, और उसका बच्चा भी उसके हवाले कर दो। तो लोगों ने ये बात मान ली। उनका बच्चा सलमा उन्हें मदीने की तरफ दे के रवाना कर दिया। और इस तरह आप मदीना हिजरत कर दी। अब यहाँ पे ये सोचने की बात है कि क्या वो अकेली गई कि इनको कोई लेके जाने वाला था। तो हुआ क्या कि रास्ते में ना हजरत हिंद की मुलाकात, जब वो ऊंट पे सवार होके बच्चे के साथ, अब अकेली निकली। अब उन्होंने तो साथ के दोनों के कबीले नहीं गए ना, अब बनु असद गए हैं और ना इनके गए। तो इनको ऊंट पे अकेले ही भेज दिया। अब रास्ता जो से है, आप मक्का से मदीना कोई आसान रास्ता नहीं समझे। मक्का से मदीना जो फास्ट ट्रेन चलती है वो भी 2.5 घंटे देती है। ठीक है। तो सोचे कितने पहाड़ है रास्ते में, जाना किधर है, क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने तो अकेला भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला जो है वो अपने लोगों के लिए रास्ते और साथी, रास्ते आसान करके और साथी भेज देता है। तो रास्ते में मक्का के कलीद जो से थे, जिनके पास चाबियां हुआ करती थी मक्का की, आ, उस्मान बिन तलहा, ये भी मुसलमान ही हुए थे। उनसे मुलाकात हुई मतलब वो रास्ते में मिले। तो उन्होंने पहचान लिया हिंद को और पूछा कि किधर का इरादा है। तो हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मदीने का। तो हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि कोई साथ भी है। तो आपने जवाब दिया कि खुदा है और ये बच्चा है। तो हजरत उस्मान बिन तलहा ने आ, रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये नहीं हो सकता, तुम तनहा कभी भी नहीं जा सकती। फिर हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी हाथ पकड़ ली और मदीना लेके चले गए उन्हें। हजरत हिंद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में अगर कहीं ठहरते तो ऊंट को बिठाकर खुद कहीं दूर दराज के नीचे चले जाते और मैं नीचे उतर जाती। और जब सुबह रवानगी का वक्त आता तो ऊंट पर ज्यादा रख के वो दूर हट जाते और मुझे कहते कि सवार हो जाओ। मतलब देखिए, उसके बाद रास्ते में न देखा, न बातचीत की, और ना ही किसी भी तरीके से उनके साथ मिंगल होने की कोशिश की। मेरी बात समझ आ रही है? माशाल्लाह, क्या क्या वो लोग हुआ करते थे। तो सैयदा हिंद हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में फरमाया कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा शरीफ इंसान कभी नहीं देखा। तो जब ये हिजरत मदीना के हवाले से इनको एजाज ये है कि आप मुअर्रिखीन और सीरतनगार कहते हैं कि आप पहली खतून थी जो हिजरत करके सबसे पहले मदीना पहुंची, पहली खतून। मतलब बाकी तो सारे लोग जा चुके थे, जितने भी जा चुके, लेकिन खातून में वो अकेली थी जो वहां पहले पहुंची। और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शोहर अब्दुल्ला बिन असद अल असद ने हजरत इन्होंने किन किन गजवात में शिरकत की। जी।